आजकल ज्यादातर जहाँ भी जितनी भी दुर्घटना हो रही है, जो भी हमारा संविदा कर्मचारी हमारे भाई मर रहे हैं, किसी के हाथ कट रहे हैं, कुछ भी, सब फौजियों की वजह से। क्यों? बुद्धि साले गोड्डी में होती है, बिजली घर चलाते हैं, टल्ली होते हैं, मजे होते हैं, लौटते हैं, शटडाउन बोलते हैं हमारा संविदा कर्मचारी, हमारा वापस नहीं है, लाइन लगाते हैं, हमारा कर्मचारी बेहाल, सब में से गिर गया, टूट गया, मर गया। जो कुछ भी समस्या है, सबसे पहले तो क्या करेंगे सरकारी कर्मचारी कि हमारा कर्मचारी है ही नहीं। 16 से 18 घंटे किस बिना पे, किस बेस पे, कौन सा टेंडर है वो? ये ड्यूटी हम लोग करते हैं, इस दौरान अगर कोई हादसा होता है तो कोई हमारी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता है? ESI का पैसा कहाँ जा रहा है? सिर्फ संविदा कर्मचारियों का शोषण ही हो रहा है। कोरोना काल में हम लोगों ने काम किया, सबने बराबर काम किया, लेकिन हम लोगों का कहीं कोई नाम नहीं आया। दुर्घटना जो है वो फौजियों की वजह से होती है, ठीक है। जब फौजी को 24,000 मिल सकता है, हमारे इन भाइयों को क्यों नहीं मिल सकता? हमारा क्वेश्चन यूपी सरकार से ही है, यूपी गवर्नमेंट से। एक बात भी, अगर कोई रेस्ट पर चला गया है 2 घंटा 4 घंटा के लिए घर पर, तो आके अधिकारी कहते हैं कि हम सैलरी काट देंगे, ठेकेदार कहते हैं कोई आदेश को हम नहीं मानते हैं, योगी सरकार हो चाहे जो सरकार हो, हम नहीं मानते। अगर तक बिजली पहुंचाई जाए और चाहे तुम्हें कोरोना हो जाए या मर जाओ, कोई जिम्मेदारी नहीं। जब फौजी रिटायरमेंट हो गए, पेंशन बनने के बाद विद्युत विभाग में SSO सब स्टेशन ऑपरेटर के पद पर 24,000 पर मंथ के हिसाब से ले सकता है, एक संविदा कर्मचारी क्यों नहीं ले सकता? सुरक्षा ही मिली होती तो आज का ये हाल कैसे होता कि लोगों का कनेक्शन काटने संविदा कर्मी जाते हैं, गाली भी खाते हैं, मार भी खाते हैं, तो अधिकारी महोदय कहते हैं जाकर के हम आपको एप्लीकेशन लिख दे रहे हैं, आप जाकर के थाने इको गार्डन में, जहां पर उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन के कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहां पर उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन के कर्मचारी हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन के कर्मचारी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार दादा ये धरना किसको लेकर है, किन मांगों को लेकर है? धरना यही है कि समय से पैसा नहीं मिलता है जी। समय के बाहर निकल जाती डेट तब पैसा मिलता है। 8 घंटा के बजाय 12 घंटा करते रहते हैं, और रात भी फ़ोन आते हैं तब भी सोने नहीं देते हैं। और कहने का मतलब ये है कि नहीं दादा, आप ये बताइए कि जैसे जो लाइनमैन का काम करते हैं ना आप जी, तो लाइनमैन में जैसे आपको जाना पड़ता है, खम्भों पे चढ़ना पड़ता है, तो क्या सरकार की तरफ, मतलब विभाग की तरफ से आपको जो सुरक्षा कवच दिए जाते हैं क्या? मतलब जैसे आपका वो जो पैर में पहनने वाला होता है, लाइट से, मतलब करंट से जो बचने के लिए सुरक्षा कवच दिए जाते हैं? सुरक्षा ही मिली होती तो आज का ये हाल कैसे होता? नहीं दादा, ये कैसे हुआ, ये जो हालात हैं से हुआ है। तो ये मतलब विभाग की तरफ से कोई इसके लिए सहयोग? कोई ना सहयोग मिला है, ना कोई सेफ्टी बेल्ट, ना चैन, डिचार राड, सुरक्षा कोई भी नहीं है, ना कोई दस्ताने, ना कोई हेलमेट, कुछ भी नहीं। जो ये आपके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, तो इस पर मतलब विभाग की तरफ से कोई सहायता दी गई? सहायता कुछ भी नहीं दी गई है। तो 2000 रुपया रोज़ इलाज कराएं प्राइवेट में, सिविल हॉस्पिटल में पहले भर्ती थे, और वहाँ से भर्ती कटा के गए, तब हमको प्राइवेट में इलाज कराया 2000 रुपया रोज़, तब हमारे कटने से हाथ बचे। और रहने वाले जड़ेखापुर पावर हाउस के ड्यूटी करने वाले हैं, और रहने वाले वैल के हैं, उधन्ना गांव। जी जी, बनवीर हमारा नाम है। नहीं तो दादा, ये मतलब आप ऐसे हालात हो गए हैं, तो क्या मतलब अब भी विभाग में आप कार्यरत हैं? हाँ, कार्य तो करते हैं। 3 महीना हमको हटा दिए थे, संगठन वाले ने जोर लगाया, तब दोबारा हमको ड्यूटी वापस दिए। 3 महीना का वेतन भी नहीं मिला जो हटा दिए थे। अब वेतन मिलता है लेकिन समय पे नहीं मिलता। नहीं तो दादा, इतनी बड़ी मतलब घटना हो गई थी आपके साथ में, तो उस समय विभाग का क्या मतलब क्या प्रतिक्रिया थी उस टाइम में? प्रतिक्रिया यह किया, हटायु दीन ना है, बहुत संगठन वाले जोर गहीन, तो वापस ड्यूटी दीन ने, ड्यूटी ना देती, इलाजों कराइन तो कत्ती कराइन बहुत ज़्यादा, जैसे 500 लाख तो 100 रुपया दीन, वो अपनी मर्जी से भर्ती कटाए लिए, तो हाथ कटे से बचे, नहीं हाथों ही कट जाते हैं हमारे। मतलब विभाग अपनी तरफ से कोई मतलब सहायता नहीं दी आपका, और नौकरी हटाई दी आपका? नौकरों को हटाए दी ना, लेकिन नौकरी अभी कर रहे हैं दोबारा भी। हाँ, तो मतलब संगठन के सहयोग से आपको दोबारा नौकरी मिली थी। हाँ। तो दादा ये मतलब बताओ कि आपका मतलब टाइम नहीं फिक्स रहा था क्या? मतलब जैसे काम है, टाइम तो है 8 से 4 तक का, लेकिन मौका लगता लाइन नहीं चलती है, तो रात को चाहे 10 बज जाए लाइन चलाकर जाना पड़ता है। मतलब समय लिमिट एक तरह से कहे के लिए है, वो कहे के लिए नहीं हुआ है? नहीं है, समय आने का है, लेकिन जाने का नहीं है। और चाहे जब रात में चाहे जब बुला लिया जाते हैं, बुलाएगा जब इतने फ़ोन आते हैं तो जाएंगे कहाँ, करेंगे नहीं तो वो रहे तब भी जाना पड़ेगा। नहीं तो ये जो आप दादा से सैलरी का है, तो मतलब सैलरी कितनी मिलती है? सैलरी वही मिलती है, पहले मिलती थी 6300 6300, अब इस समय में मिल रही है 8300। कम वेतन जो मांगे की जा रही हैं सैलरी को लेकर, तो वो कितनी मांगे की जा रही हैं? 18,000 कम से कम।
18,000। दादा ये बताइए मांगे क्या क्या हैं? समान कार का समान वेतन हम लोग जो है जो मांगे कर रहे हैं। समान कार का समान वेतन इसलिए कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र पांडे जी, इन्होंने हम लोग कोर्ट भी जीत चुके हैं। इसका समान कार का समान वेतन हम लोग के पास कागज़ भी है, लेकिन सरकार इसको लागू नहीं करना चाह रही है। इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि समान कार का समान वेतन लागू हो और हमें मास्टर रोल के तहत हमको कार्यस्थल पर रखा जाए। दादा जैसे मतलब मांगे क्या क्या हैं आप? एक मांगे हैं आपकी समय लिमिट फिक्स की जाए, एक सैलरी को लेकर जी दादा, और ईपीएफ समय पे नहीं डालते थे। पीएफ भी नहीं करते, मतलब कटता है पीएफ लेकिन समय पे नहीं डालते हैं। समय पे नहीं डालते हैं, अब डालने लगे हैं। पहले कहानी थी, अब डालने लगे हैं लेकिन पहले नहीं डालते थे। और दादा और का यही है, लाइनें जर्जर हैं, दिन भर में तो 4 बार बनती हैं, बनाते रहो। नहीं तो दादा जैसे आपने ये सारी मांगे बता दी, आपने समय की बता दी कि 8 घंटे होनी चाहिए हम जी, बीच में हमें नहीं बुलाना चाहिए, ठीक। आपने सैलरी का तो समय है नहीं, लेकिन जाने का नहीं है। और आपने सैलरी को लेकर बता दिया कि हमारी 18,000 रुपये करनी चाहिए। ये सर जो आपने पीएफ को लेकर बोल दिया कि हाँ हमारा पीएफ भी समय पे है और सैलरी भी टाइम पे दी जानी चाहिए और समय पे वेतन आना चाहिए। हाँ, पहली तारीख में। हाँ वेतन भी समय पे देना चाहिए। लेकिन दादा से आपने ये दुर्दशा हुई है, ये इतनी बड़ी घटना हुई है आपके साथ में, तो इसको लेकर काहे नहीं मांगे कर रहे हैं आपकी? मतलब सरकार विभाग की तरफ से सुरक्षा कवच दिया जाए आपको? हम ही अपाहिज बताइए, देखिए मतलब सुरक्षा कवच के लिए मांग क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? हम लोग सर इसकी लड़ाई जो है पावर कॉरपोरेशन तक लड़े हैं और लड़ भी रहे हैं, और कई बार शासी अभियंता और जो हमारे और भी पदाधिकारी हैं उनसे मैंने निर्णय किया कि जो घायल व्यक्ति हैं, बहुत हमारे पास उत्तर प्रदेश में जो भी हमारे कर्मचारी हैं अभी यहाँ पे हैं लोग बात जी मैंने देखा एक लोगों के हाथ नहीं है, एक लोगों के हाथ नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे कई लोग से पूछा तो अपनी सैलरी को लेकर मांगे कर रहे हैं, है ना, सैलरी को लेकर मांगे कर रहे हैं, समय लिमिट को लेकर मांग कर रहे हैं कि 8 घंटे का हमारा समय निश्चित होना चाहिए, ठीक। और बात कर रहे हैं कि महीने में हमको मतलब 4 छुट्टी कंपलसरी होनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे किसी को नहीं देख रहा हूँ कि सुरक्षा कवच को लेकर मांग कर रहे हो। जैसे कोई कमेटी या नहीं देते नहीं है तो उसे सैलरी की मांग कर रहे हैं। जैसे भाई सुरक्षा कवच जरूरी है कि नहीं है? ये देखिए मतलब इतनी बड़ी घटना हो गई है, ये देखिए ये ऐसे हालात हो गए हैं, उसके बावजूद भी आप लोग मतलब सैलरी के लिए मांग कर रहे हैं। तो ये भी ऐड होना चाहिए ना, एक तरह से देखा जाए ऐड होना चाहिए, क्योंकि लाइनमैन को ये जब भाई पैसे को लेकर तो भी चीज़ें, लेकिन शरीर का जो अंग चला गया, अंग के जो हालात ऐसे हो गए हैं, तो ये क्या वापस आ पाएंगे? जो हमारा मांग पत्र है उसमें ये भी पॉइंट नोट है कि सबसे पहले हमको सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। आने वाले दिनों में और विगत दिनों में बहुत सारे हमारे ऐसे संविदा साथी हैं जो ESI न होने के चक्कर में, लखीमपुर जनपद में ESI न होने के चक्कर में, और आप तो समझते हैं कि जो संविदा कर्मी है काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हमको मानदेय भी बहुत अच्छा नहीं मिलता है। तो इस चक्कर में दवा के अभाव में उनकी डेथ हो जाती है। तो और जो ये सुरक्षा उपकरण है, गवर्नमेंट सुरक्षा उपकरण भेजती है, लेकिन ये जो बिचौलिए हैं ये सारे पैसा बिचौलिए खा जाते हैं। और जो ESI है इसका पैसा बहुत सारे जनपदों में ESI का पैसा कट रहा है, लेकिन ये बहाना मार दिया जाता है कि आपके जनपद में मेडिकल कॉलेज न होने के कारण आपको ESI का लाभ नहीं दिया जाएगा। और जब हमारे यहाँ से लखीमपुर से कोई भी साथी, घायल साथी लखनऊ रेफर किया जा सकता है, तो ESI लागू कर उसको डायरेक्ट लखनऊ क्यों नहीं लाया जा सकता है? इन सब मांगों को लेकर हम आज इस धरने पर बैठे हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार तक ये अपनी बात और अपना संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि जो ये सैनिक कल्याण बोर्ड की तरफ से हमारे रिटायर्ड सैनिक साथी जो काम कर रहे हैं, इन्हीं के जैसा समान कार्य हम भी कर रहे हैं, तो उनका मानदेय 24,000 और हमारा 9478 क्यों? अर्थात सरकार को हमारे तरफ ध्यान देकर समान कार्य एवं समान वेतन की नीति लागू करनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो ये साथी हमारे घायल होते हैं, इनका जो है इलाज के लिए कोई भी जिम्मेदार आदमी सामने नहीं आता है, कोई ठेकेदार सामने नहीं आता है, कोई भी सरकारी कर्मचारी उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता है। उस स्थिति में उत्तर प्रदेश निविदा संविदा पावर कॉरपोरेशन, ये जो हमारा संगठन है, निविदा संगठन है, तो ये जो है हम लोगों द्वारा जो पैसा एकत्रित किया जाता है उसके माध्यम से इलाज होता है। अभी कुछ समय पूर्व लगभग 2017 में ये पोजीशन थी जिलों की कि जो संविदा साथियों को मानदेय मिल रहा था उसमें से भी 1000-2000 की ये बिचौलिए वापसी ले लेते थे कि आप ये पैसा ऊपर तक जाना है। जब से संगठन का निर्माण हुआ और संगठन एक्टिव हुआ तब से सारी समस्याओं पर रोक लगी है। अर्थात संविदा कर्मचारियों का बहुत ही उच्च स्तर पर शोषण हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हमारा टेंडर लाइन और आरक्षण और परिचालन का है
तो हमसे ये वसूली किस बेस पे कराई जा रही है? अगर वसूली के तहत हमारे किसी कर्मचारी से मारपीट एवं झगड़ा होने के दौरान या डिस्कनेक्शन करने के दौरान कोई दुर्घटना होती है, किसी साथी की जान चली जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तब अधिकारी ये आरोप लगा देते हैं कि ये अवैध वसूली कर रहा था। अवैध वसूली करने के दौरान इसके साथ ये हादसा हुआ है। मैं आपके चैनल से यही इतनी बात कहना चाहता हूं और आपसे उम्मीद है कि आप ये बात सरकार तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। पहुंचाएं जी। और दूसरी बात, जो डिस्कनेक्शन का है, भाई साहब ने बताया कि लोगों का कनेक्शन काटने संविदा कर्मी जाते हैं, गाली भी खाते हैं, मार भी खाते हैं, तो अधिकारी महोदय कहते हैं जाकर के हम आपको एप्लीकेशन लिख दे रहे हैं, आप जाकर के थाने में अपनी FIR दर्ज कराइए। काम हम आपका कर रहे हैं कि हम जो है जनता का काम कर रहे हैं। हमको निर्णय मिलना चाहिए। अगर हम मार खा रहे हैं तो हमारी लड़ाई में अधिकारी को शामिल होना चाहिए। और ये संविदा कर्मचारी अगर हम लोग ना हो तो उत्तर प्रदेश की राजस्व की वसूली नहीं हो सकती है। इनके सरकारी कर्मचारी के बस का नहीं है कि राजस्व वसूली कर लें। क्योंकि जैसे कि आपके जो साथी कर्मचारी रहते हैं किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तो क्या मतलब साथी लोग बोलेंगे अगर दुर्घटना हो गया, खंबे से गिर गया, टूट गया, मर गया, जो कुछ भी समस्या है, सबसे पहले तो क्या करेंगे सरकारी कर्मचारी कि हमारा कर्मचारी है ही नहीं। मस्टोल के तहत सीधा बोलेंगे, मना करें कि हमारा कर्मचारी है ही नहीं। कोई कार्ड वार्ड नहीं बनता है क्या? अगर 1% अगर काम करते हैं जो कर्मचारी के लिए तो हम लोग परेशान हैं कि कार्ड कोई भी लिखित नहीं है, कार्ड वार्ड कुछ। मतलब आप दिन भर 24 घंटे काम करते हैं, लिखित में कुछ भी नहीं है। एक मजदूर की मजदूरी 8 घंटे की है और हम लोग मजदूर हैं। हम लोगों को मजदूरी के हिसाब से मानदेय मिलता है। फिर हमारी ड्यूटी 16 से 18 घंटे किस बिना पे, किस बेस पे, कौन सा टेंडर है वो? और दूसरी चीज़ ये है कि जो ये ड्यूटी हम लोग करते हैं, इस दौरान अगर कोई हादसा होता है तो कोई हमारी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता है? ESI का पैसा कहाँ जा रहा है? जो PF हम लोग कटता है, जो कर्मचारी भविष्य निधि कट रहा है, उसमें भी बहुत उच्च स्तर पर घोटाला हुआ है। उसकी भी कोई जांच नहीं हो रही है। सिर्फ संविदा कर्मचारियों का शोषण ही हो रहा है। और मतलब एक तरह से देखा जाए सिर्फ काम लिया जा रहा है आप लोगों से और लिखित कुछ भी नहीं है। ना सैलरी फिक्स है, ना टाइम लिमिट फिक्स है, ना कोई अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस पर भी विभाग इंकार कर देता है। ये कह देता है कि ये हमारे कर्मचारी नहीं है। मतलब कोरोना काल में हम लोगों ने काम किया, सबने बराबर काम किया, लेकिन हम लोगों का कहीं कोई नाम नहीं आया। और बराबर काम करने के बाद भी अगर कोई रेस्ट पर चला गया है 2 घंटा 4 घंटा के लिए घर पर, तो आके अधिकारी कहते हैं कि हम सैलरी काट देंगे। ठेकेदार कहते हैं कोई आदेश को हम नहीं मानते हैं, योगी सरकार हो चाहे जो सरकार हो, हम नहीं मानते हैं। जैसे कि कोरोना काल में लॉकडाउन रहा, कोई सड़कों पे नहीं था, लेकिन लाइन जरूरी थी, लाइनमैन सड़कों पे थे, लाइन चली हुई थी बरकरार 24 घंटे। उसमें क्या सुरक्षा मिली? विद्युत आपूर्ति सुचारू चालू करने की कोई सुविधा नहीं मिली। विद्युत आपूर्ति सुचारू चलाने की कृपा करिए। लॉकडाउन के चलने का कारण पास बना दिया गया क्योंकि पुलिस वाले ने तंग करे, ताकि उसे शोषण हो रहा था हमारा। पब्लिक को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुचारू करने का वादा था, ये हमने पूरा करा कोरोना काल में, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनी। हमारा कोई शोषण की जिम्मेदारी नहीं है। हमारा कोई केवल घर घर तक बिजली पहुंचाई जाए और चाहे तुम्हें कोरोना हो जाए या मर जाओ, कोई जिम्मेदारी नहीं। ना किसी का कोई इलाज कराया गया है और ना किसी को कोई सुविधा दी गई थी। केवल उनके लिए ये है, वो तो केवल ना ही कोरोना काल में अगर किसी कर्मचारी को हमारे कोरोना होता है, ना ही उनको फर्स्ट ग्रेड में रखा गया है कि नहीं रखा गया? किसी को नहीं रखा गया। हमारे संविदा कर्मचारी की मृत्यु होती है, खंबे से गिरता है, टूटता है, फूटता है, उसका कोई विभाग जिम्मेदार नहीं है। जवाब कितना है? जवाब इतना मिलता है गवर्नमेंट की ओर से कि हमारा संविदा कर्मचारी है ही नहीं। ऊपर से ये होता है कि ये कोई मतलब जैसे लॉकडाउन था, सड़कों पे कोई नहीं था, लाइनमैन जाता था। अगर उसे कुछ जरूरत पड़ गई किसी चीज की, कुछ खाने की जरूरत पड़ गई, पीने की जरूरत पड़ गई, हर जगह सब कुछ बंद है, तो विभाग की तरफ से कुछ भी मतलब खाने पीने के लिए या कोई व्यवस्था नहीं। सिर्फ 2 रुपए के बिस्कुट के पैकेट मिलते हैं, ना कोई 2 रुपए। उस टाइम में लेट पहुंचने पे, जैसे इस टाइम में लेट पहुंचने पे वाले बड़े अधिकारी यहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं, कॉल पे कॉल करने लग जाते हैं, तो उस टाइम में क्या रिएक्शन रहता था? कुछ नहीं, जल्दी आओ, कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, जल्दी आइए। वहाँ जाके ब्रेक डाउन हो गया, लाइन वो हो गई, ना ग्लव्स दिया, ना सैनिटाइजर, ना मास्क दिए, ना कोई अलग से पैसा दिया इसके चीज का। जैसा कि धरने को दो दिन हो गया है, तो सरकार की तरफ से कोई भी मतलब आश्वासन आया? कोई उच्च अधिकारी ने संज्ञान लिया? आपकी ये जो मांगे हैं वो उच्च स्तरीय मतलब उच्च स्तरीय अधिकारी के संज्ञान में गई कि नहीं गई है? हाँ, गई हुई है, सबको पता है, सभी अधिकारियों को पता हुआ है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। शोषण हो रहा है बस। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, कई संविदा कर्मचारी कई सारे ऐसे हैं जो कहीं किसी चीज़ को लेकर, किसी के पैर में थोड़ा दिक्कत है तो किसी को हाथ ही नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो देखा जाए तो मतलब बहुत लोग बोल रहे हैं कि आधी सैलरी मिलती है, लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाने के बाद भी विभाग की तरफ से कुछ भी मुआवजा नहीं
मिल रहा है, ऐसे ऐसे उनका परिवार कैसे चलेगा? राम भरोसे राम भरोसे चलता है। वो अपने ऊपर अपने परमात्मा ऊपर वाले के ऊपर होता है। 3 महीने बाद 4 महीने बाद सैलरी आती है। सैलरी की बात तो अलग हो गई, लेकिन जिनका हाथ चला गया है वो बेचारे काम नहीं कर पा रहे हैं, आगे काम ही नहीं कर पाएंगे। जो आगे नहीं काम उनकी कोई भी मदद नहीं की जाती है। उन्हें तो केवल वो राम भरोसे पर छोड़ दिया जाता है। अपने घर पे जाके चाहे मरो और चाहे कुछ भी करो, कोई जिम्मेदारी नहीं उसकी। जैसे उनके भाई बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, उनके हाथ चले जाते हैं, अब भाई वो काम तो कर नहीं पाएंगे। और जो सैलरी आपने बताई 8,000 साढ़े 8,000, उसके आधे दे रहे हैं, तो भाई उसमें उसका ही भरण पोषण होगा। जो उनके बच्चे हैं, उनका पढ़ाई का खर्चा, उनके परिवार का खर्चा, वो सारी चीजें कहाँ से चलेंगी? उनके बच्चे सब बर्बाद हो जाएंगे। काम भी नहीं है, अगर उसका हाथ कट गया या पैर कट गया, वही सारी चीजें हैं ना। तो सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिलेगा तो उनका परिवार कैसे पड़ेगा? भाई जो बच्चे जैसे किसी कर्मचारी के साथ में कोई भी हादसा हो जाता है, हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, कुछ भी हो जाता है, उसके बाद में उसको इस विभाग से निकाल करके उसके घर पर डाल दिया जाता है। न कि उसे कोई सैलरी दी जाए, ना कोई मदद मिले, और ना ये कोई पूछने आता है कि तू ठीक है या नहीं है। और अन्यथा ये भी एक बात हो रहा है कि उसके साथ में कोई भी घटना हो जाती है तो उसके घर की लाइट की सप्लाई खराब हो जाए तो उसे लाइट भी नहीं दी जाती, बिना कनेक्शन के उसे बिजली भी नहीं मिलती है। ये मतलब इस तरह के हालात हैं, किसी भी तरह का कोई भी सहयोग नहीं है, किसी भी तरह का जी कोई सहयोग नहीं सर, कोई सहयोग नहीं सर। बहुत सोच रहा है सर, आज की महंगाई में सर 7,000 में ये इसका इसमें सबसे बड़ा दोष किसका है साहब? ये विभागीय अधिकारी का तो भाई विभागीय अधिकारी तो ये सर पूरा शासन का इसमें सर दोष है। तो मतलब इसमें बीजेपी सरकार को आप दोषी मान रहे हैं? जैसा कि देखा जाए इन दिनों इतनी महंगाई बढ़ रही है दादा, इतनी महंगाई बढ़ रही है, सैलरी इतनी कम है, कैसे भरण पोषण होता है? जैसे आप देख लीजिए, इसमें कड़ू का तेल 180 रुपए से ऊपर चल रहा है, कहीं पे 190, कहीं 200। तो बताइए मतलब 8,500 रुपए, वो भी कई लोगों को कोई बोल रहे 7,500 है, मतलब इतनी कम सैलरी है। उसमें से 4-5 हज़ार रुपए तो पेट्रोल में, मोबाइल में ही खर्च हो जाते हैं। वो 3-4 हज़ार। मतलब ये जो लाइनमैन काम करते हैं तो वे जाते हैं किसी मतलब कोई कनेक्शन जोड़ने के लिए, तो क्या मतलब उसका पेट्रोल का पैसा विभाग नहीं देता? मोबाइल तक का खर्चा नहीं मिलता वहाँ से। मतलब कोई भी काम नहीं, बस सिर्फ काम लेना है आपसे। केवल काम लेना है। 8 घंटे ड्यूटी है कि 16 घंटे काम करोगे, नहीं करोगे तो गेट का बाहर जाओगे, हटा दिया जाओगे। जो 12 बजे बारिश बंद हुई तो 1 बजे तुम्हें काम करने जाना है रात में, कुछ भी हो जाए कभी भी कॉल कर देनी है। हमारा कहना ये है, सुनो एक मिनट, हमारा कहना ये है, जब फौजी रिटायरमेंट हो गए, पेंशन बनने के बाद विद्युत विभाग में एसएसओ सब स्टेशन ऑपरेटर के पद पर 24,000 पर मंथ के हिसाब से ले सकता है। एक संविदा कर्मचारी क्यों नहीं ले सकता? जब काम तो वही है ना, काम एसएसओ सब स्टेशन ऑपरेटर वो भी वही करता है, वो प्लस अपनी जो है ना वो लेता है, क्या बोलते हैं उसको, पेंशन भी लेता है, और प्लस 24,000 ले रहा है। एक एसएसओ क्या है वो 8,000 रुपये ले रहे हैं, और वो टाइम में उसके ईपीएफ में घोटाला। ये क्या है यार? ये हमारे भाजपा सरकार के विरुद्ध है। पोर्टल पे कुछ चढ़ता है, उस पे कुछ चढ़ता है। फौजी को पेंशन नहीं मिलती है, तनख्वाह भी 24,000 इसी विभाग से मिलती है, और काम केवल वो सुबह 9 बजे आएंगे और अपने लौट जाएंगे। आजकल ज्यादातर जहाँ भी जितनी भी दुर्घटना हो रही है, जो भी हमारा संविदा कर्मचारी, हमारे भाई मर रहे हैं, किसी के हाथ कट रहे हैं, कुछ भी, सब फौजियों की वजह से। क्यों? बुद्धि साले गोड्डी में होती है, बिजली घर चलाते हैं, टल्ली होते हैं, मजे होते हैं, लौटते हैं, शटडाउन बोलते हैं। हमारा संविदा कर्मचारी हमारा वापस नहीं है, लाइन लगाते हैं, हमारा कर्मचारी बेहाल। सब दुर्घटना जो है वो फौजियों की वजह से होती है। ठीक है, जब फौजी को 24,000 मिल सकता है, हमारे इन भाइयों को क्यों नहीं मिल सकता? हमारा क्वेश्चन यूपी सरकार से ही है, यूपी गवर्नमेंट से। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। ये काम लेना है, तनख्वाह उसी में गुजारा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी करो, ये काम जो मांगे को हैं, जो मांगे हैं आपकी, जैसे उच्च स्तरीय आप बता रहे हैं, उच्च स्तरीय जो भी अधिकारी हैं उनके संज्ञान में है सारी चीज़ें, तो फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो अब ये मांगे मतलब भाई कहाँ तक पहुँचाएंगे, कैसे पहुँचाएंगे? जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा इको गार्डन में पिछले मतलब 82 दिन से 85 दिन से लगातार धरना चल रहा है। भारी संख्या में लोग, तादाद एकदम जुटी हुई है, कोई भी कार्रवाई, कोई भी उच्च अधिकारी आ नहीं रहा है, कोई कुछ मतलब नहीं है। तो भाई अगर ऐसे ही हालात रहे तो क्या होगा?
ये 3 अप्रैल को उन्होंने अमित शाह जी ने कहा था कि हम आएंगे और जितने भी आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी हैं उनको मानदेय परमानेंट और वो करके उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। आज तक किसी ने कोई भी, जब तक इलेक्शन नहीं हुआ था उससे पहले तो सब कुछ कहे थे। कौन इस 3 तारीख को कि पिछले 3 तारीख? 31 जो मतलब 3 अप्रैल में, जो अप्रैल आई थी 2017 3 अप्रैल को। जी जी सर, 3 अप्रैल में क्या कहा था? 2017 का 3 अप्रैल का 2017 का 3 अप्रैल का वासर था। हाँ, 2017 3 अप्रैल का वासर था। उसमें अमित शाह जी ने ये भी कहा था कि जितने भी संविदा कर्मचारी उनको मानदेय पूरा मिलेगा, उन्हें परमानेंट किया जाएगा और जो भी सुविधा होगी वो सब सुविधा दी जाएगी। ये हम वादा करते हैं। हमारी सरकार बनने दो, 2017 में सरकार बनेगी तो हम आपको परमानेंट। अमित शाह ने हाँ जी उन्होंने आश्वासन दिया था हमारी सरकार आती है 2017 में तो जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको परमानेंट किया जाएगा, उनकी सैलरी फिक्स किया जाएगी, उनको सुविधाएं दी जाएंगी। मतलब जो मांगे हैं अभी आपकी, उन सब मांगों को लेकर उन्होंने 2017 का चुनाव जीता। और उसके बाद में उन्होंने हमें आज तक ये भी नहीं पूछा, वोट भी दिया था उनको। सरकार उस टाइम में आपने उनको समर्थन भी दिया इन्हीं सब मांगों को लेकर। मांगे भी जायज थी तो समर्थन देना ही था। पूरा समर्थन दिया उनको। 5 साल बीतने वाला है, पूरा 5 साल बीतने वाला है। 2022 विधानसभा चुनाव आने वाला है। उसी चक्कर में तो ये फिर भी यहाँ कोई किया बीजेपी वालों को कि हमारी सरकार बनी है अच्छी, हमको लोग को राहत मिले, इसलिए हम लोग पूरा परिवार भी वोट उनको किया था। और सर उसका खमियाजा पूरे 5 साल में सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। ये नहीं पूछा कि आपका, उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं है बिल्कुल कि संविदा कर्मी कौन है। इसीलिए तो हम लोग धरना दे रहे हैं कि अपने वादे को पूरा करें। वो ये 2022 में फिर चुनाव सरकार जाने वाली है तब आपको याद आया क्या उन्होंने भाई जैसे सरकार बनी थी उसी टाइम में आपको उनसे मांगे करनी चाहिए थी कि आपने ये मतलब सरकार बनने के बाद में उन्होंने आपको हमारी इस सरकार से पहले लड़ाई चली हमारी। तो हमने तो धरना और भी दिए हैं, इससे पहले भी हमने धरने दिए हैं, बहुत पहले भी धरने दिए हैं आपने। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि हम करेंगे, इन्होंने तो ये कहा था, अमित शाह जी ने ये भी कहा था कि 3 तारीख को 3 अप्रैल को 2017 में ये भी कहा था अमित शाह जी ने कि जो भी मांगे होंगी वो पूरी की जाएंगी 2017 में हमारी सरकार बनने के बाद। अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ये उनका वादा है, वो वादे से अपने वादे से मुकर। नहीं तो आप बताइए कि भाई अब सरकार तो जाने वाली है, मतलब अब 5 साल पूरे हो गए हैं तो जाहिर सी बात है कि भाई अब सत्ता में दोबारा इनको वापस लाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं लाएंगे। जब हम आसमान पर बिठाना जानते हैं, जब हम आसमान पर बिठाना जानते हैं तो हम पाताल में भी गाड़ना भी जानते हैं। ये हमारा वादा है। अगर 2022 में चुनाव आएगा तो हमें धूल चला करके दिखाएंगे कि हम भी कहते हैं हम कौन है। संविदा कर्मचारी जिंदाबाद। मतलब जो ये योगी सरकार के 5 साल थे तो वो मतलब किसी भी तरह से क्या काम अच्छा लगा 5 सालों में आपका? जैसे कोई भी कुछ नहीं किया है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा उनका। उन्होंने तो केवल अपना ही किया है, जो भी किया अपना किया है। ये हमें सबसे बेकार सरकार लगी है। जो और भी सरकारें आई हैं उन्होंने 4 लाख रोजगार की बात की दादा, तो 4 लाख रोजगार में किसको रोजगार मिल गया? सर हम लोग देख नहीं रहे किसको दिया उसने, हम लोग देख भी तो नहीं रहे सर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो बीजेपी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई महंगाई नहीं है। जी महंगाई तो सर आप खुद देख लीजिए, देख ले सर, वो अपना सर्वे करा के देख लें कितनी महंगाई बढ़ गई है। 20 रुपए की सब्जी बिकने वाली आज 50 रुपए किलो, 40 रुपए किलो बिक रही है साहब। डीजल पेट्रोल पार कर रहा है, कब पार कर रहा है, और क्या चाहिए महंगाई? और इससे ज्यादा महंगाई क्या होगी? सिलेंडर 900 पार कर रहा है। नहीं तो स्वतंत्र देव सिंह कह रहा है कि यूपी में कोई महंगाई नहीं है। अरे सर तो आप सब्जी खरीद के देखिए एक बार कि भाव की 10 रुपए की सब्जी आज 50 रुपए में बिक रही है, आपको मिलेगी आपको सब्जी। अगर हम लोगों को दिक्कत नहीं है तो आके देख ले, गाँव में 100 रुपए तनख्वाह मिलती है और जो 100 रुपए लीटर तेल है, कोई लैंड फॉल्ट होती है, दिन भर 8 घंटे गाड़ी चलती है हम लोगों की, तो जो पैसा देते हैं तो सारा तेल ही में चला जाता है। बाकी हमारे लोग घर के हवा खाएगा। कैसे जिएंगे साहब? 7,800। आजकल कोई मजदूर है जो घर में काम करता है उसकी 350-400 रुपए दिहाड़ी होती है। हम लोग उससे भी गए गुजरे हैं, इतना खतरे का काम करते हैं। वही चीजें हैं ना, मतलब इसे सुरक्षा को लेकर ये देखिए क्या हाल है, ये क्या कर सकता है भाई साहब? ये कैसे हुआ, कैसे हुआ? यही लाइन हादसे से ये लाइन आज से में हुआ था। ये कितना दिन होगा इसको? करीबन ऐसे 4 साल से गुजर गया। 4 साल से। तो भाई मतलब ये विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई की गई, मतलब कुछ आपको मुआवजा दिया गया? नहीं, कोई कुछ भी नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया। इलाज को लेकर कुछ पैसे दिए गए? कुछ भी नहीं दिए, और वो भी कुछ भी खर्चा करना अपने तो ये जब ऐसी मतलब इतनी बड़ी दुर्घटना आपके साथ हो गई तो उस समय विभाग की क्या
प्रतिक्रिया थी? कोई प्रतिक्रिया नहीं उन्होंने थी। ये कहा था उन्होंने कि ये कहा था आपको जो भी सैलरी है वो भी होगा, जो कुछ कराया है वो हम कराएंगे। और उसके बाद में ये एडमिट करा दी, जो भी खर्चा किया आपने अपने बल पर, अपने सहयोग से, अपने घर परिवार की सहायता से किया है। उसके बाद में कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं थी। और आज तक ये है कि ये विभाग से भी तो निकाल भाई दिए आप गए हैं। मतलब इसमें विभाग में मतलब जो भी ये कर्मचारी मतलब आप काम कर रहे हैं? जी हाँ जी, आप तो कर रहे हैं। पहले किया था, अभी अब तो घर बैठे। अब क्या इनको कुछ ना कोई सैलरी मिले ना कुछ भी है। कुछ भी नहीं। तो मतलब जो आधी सैलरी की बात की जा रही है, मतलब कि आधी सैलरी मिलती है, मतलब विभाग की तरफ से कुछ भी सहयोग नहीं है, न दवा से सहयोग, न कोई भी मुआवजा भी नहीं दिया गया, और नौकरी भी छुड़वा दी। जब हाथ ही नहीं है तो काम किससे करेगा? काम ही नहीं करेगा तो सैलरी नहीं देते। भाई मतलब शादी वादी हो गई कुछ आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई है शादी। मतलब भाई तो परिवार में जो पिताजी होंगे, माताजी होंगी, तो भाई घर के आप कमाने वाले होंगे, तो कैसे भाई कैसे सारी चीजें मैनेज? क्या करें, करना मजबूरी है। मजबूरी आदमी क्या करता है। तो इतनी बड़ी बड़ी घटना हो जाती है, आपके भाई आप ही के भाई लोग होते हैं, सब कर्मचारी के संगठन के सब साथ ही में रहते हैं, तो मतलब एक हमारे जो कार्यकर्ता मतलब जो काम करने वाला हमारा सहयोगी जो होता है, तो उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है, तो आप लोग क्यों नहीं भाई मांगे करते हैं? उन लोग से बोलते क्यों नहीं? खूब मांगे पहुँचाते नहीं अधिकारी लोग, शासन तक नहीं पहुँचाते। कागज ले लेते हैं, कागज ले लिया, आपने प्रार्थना पत्र दिया, एप्लीकेशन दिया, ठीक है, आपने हो हल्ला किया, धरना किया, जो भी किया, वो वहीं तक के समझा के हाँ ठीक है आपका समझा भैया। हाँ चलो आपका कुछ सुनेंगे, वो ये करेंगे वो करेंगे, कागज ले लिए और कुछ नहीं किया। हाँ चलो आपका कुछ दिन चर्चा में चलाएंगे, कुछ दिन चर्चा चलाने के बाद 2-4 दिन, उसके बाद वो अपने गाल में बाहर कर दिया जाता है। समीक्षा की जा रही है, यही बता दिया जाता है। कुछ भी नहीं हो अपने। अब ये समीक्षा के बलबूते इनका परिवार पलेगा कि इनको रोजगार? वही चीजें हैं ना, मतलब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं, अब इनका परिवार कैसे इसी चलेगा? तरह से हजारों लोग हैं जो मतलब केवल 2 ही लोग आए हैं अभी यहाँ पे। बहुत लोग अच्छा वहाँ पे हैं, मैं निगाह में नहीं, 2 तो ही जैसे लोग। आप ये बताइए, जैसे इनके साथ में इतनी बड़ी घटना हुई, तो आप लोग विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे ये क्यों नहीं बोलते कि भाई सुरक्षा कवच हमको अवेलेबल कराइए? मेरे भाई के साथ में ऐसा चीज हुई है तो हमारे साथ में कलकत्ता हो सकती है। कोई मानक तैयारी नहीं होता सर, लेकिन कोई मानक तैयारी नहीं होता। मानने क्यों नहीं तैयार? इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है, क्यों ये नहीं कहते- होता? ये- प्रतिक्रिया क्या रहती है? जो भी तो कहते हैं हमारे कर्मचारी नहीं हो आप, ये तो सब हाँ हमारे कर्मचारी नहीं हो। अपने ठेकेदार से बात करिए, हमको मतलब इतनी बड़ी बड़ी घटना हो जाती है, उनको दिखाई नहीं देता क्या? कर्मचारी मतलब नहीं मानते। ठेकेदार से बात करिए, ठेकेदार से बात आप अपने करिए। ठेकेदार के पास जाइए। आप कर्मचारी नहीं है। ठेकेदार क्या बोलता है? ठेकेदार हम आपका काम करा रहे हैं, टेंशन मतलब हम आपका काम करा रहे हैं। और कुछ दिन ये चर्चा में चलने के बाद में उसे जैसे कि किसी थाने में गए FIR कराई, कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो उसे जब्त करके कचड़े के डब्बे में डाल दे, उसी हिसाब से इनका और वो अपने राम भरोसे आगे चले इनकी हालत देखिए। अब क्या भी हमारे क्या करें, इनके पास 4 बच्चे हैं, दोनों हाथ कट गए, बताओ कहाँ से खिलाएंगे? ये ये इनकी बीबी है, बीबी भी आई है साथ में, देखो क्या करें। मतलब जी विभाग की तरफ से क्या सहयोग मिला? मतलब कुछ नहीं मिला। दादाजी के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, दादाजी के साथ में कुछ नहीं मिला है सर। 4 बच्चे, छोटे छोटे चीज़ बच सब गिरवी रख दी है, कमरा भी एक है, उसमें कुछ गुजारा नहीं होता है, पानी टपकता है ऊपर से, और चीज़ बच सब बेच चुके हैं। 16 लाख कर्जा है इनके पास, तो रहने के लिए मकान भी नहीं है। बताइए, मतलब इलाज में 16 लाख रुपए खर्चा हुआ है, कोई एक आम आदमी इलाज नहीं करा पाएगा 16 लाख में। भाई कई लोग नहीं करा पाएंगे 16 लाख में। कर्ज लिया है इन्होंने दूसरे से अपने इलाज के लिए, वो भी कर्जदार उनको रहने नहीं दे रहे हैं। हमें कर्ज पैसा दो वापस, कहाँ से दें? ये कमा रहे हैं, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब लगा लो कहाँ से दें इन्होंने, जिनके पास ऐसी कोई संपत्ति तो है नहीं कि उसे बेच के और अपना कर्जा दे दें या अपना भरण पोषण का पोषण कर लें, ना अपने बच्चों को पाल सकते हैं। ये इसीलिए आस लगा करके आए हैं कि इनके साथ में कुछ न्याय हो जाए। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, ये सरकार की कमी है। आज भी जमींदारी प्रथा चल रही है, जमींदारी प्रथा ही है, खाली इसका रूप बदल गया, इसको ठेकेदारी प्रथा कर दिया गया। काम हम इनका करें, पैसा हम उनसे मांगने जाए, जब उनसे मांगने जाए तो कहा अभी हमारा चेक नहीं क्लियर हुआ, हमें मिला नहीं है। कोई मतलब लेने वाला हाल चाल नहीं है, ये जमींदारी प्रथा ही है। जो गुलाम है बंधुआ, यानी हम लोग बिजली कर्मचारी, लोग बंधुआ मजदूर हैं। जब तक कि आपका काम के लायक हो तब तक कि आप काम करोगे, तब तक आपको दाम मिलेगा। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सर हमें न्याय मिले और क्या है, यही चाहते हैं इनके साथ में न्याय होना चाहिए, इनकी मांगे तो पूरी होनी। आप बताइए 2022 में भाई योगी जी आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं आएंगे, कतई नहीं आएंगे। अगर ये हमारी मांगे पूरी करेंगे तो इन्हें सरकार बनेगी, अन्यथा इनके कोई भी नहीं, कुछ नहीं होगा। 95,000 कर्मचारी और हमारे घर वाले भी, हमारे परिवार वाले भी हैं। जोड़ लीजिए, फिर कितने हो जाएंगे? फिर
हम हैं, हमारे परिवार भी तो साथ में है। समझा कर्मचारी तो उनके परिवार वाले कितने होंगे, उनके संपर्क वाले कितने होंगे, उनके मिलने वाले कितने होंगे, जितने भी हों ये अब की बार नहीं आने देंगे, ये हमारी मांगे पूरी करेंगे तो हमारे घर वाले क्या अलग चले जाएंगे। जब हम आसमान पर बिठाना जानते हैं वो कोई नहीं आएगा, जब आसमान पर बिठाना जानते हैं कुछ नहीं किया। जानते हैं। जबकि देखा जाए आपकी आवाज जो है मेन आधार जो है बिजली है, बिजली से ही अस्पताल चलते हैं, सारे ऑफिस चलते हैं, सारे काम चलते हैं, चाहे वो पानी का ट्यूबवेल हो, चाहे वो पंपिंग स्टेशन हो, लेकिन बिजली वालों का आज कहीं भी नाम नहीं है। एक सफाई वाले कर्मचारियों का हमारे भाई हैं, उनका नाम है, वो कोरोना वॉरियर्स हैं। हम लोग का कहीं नाम नहीं है, हम लोग कोई वॉरियर नहीं है। बताइए हम लोग काल में कोई सहयोग भी नहीं मिला आपको? सैनिटाइजर या मास्क या कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला है, केवल जाओ अपनी ड्यूटी करो। घंटे काम करते हैं हम लोग, संविदा कर्मी जितने 24 घंटे काम करते हैं, तब भी पर हमारी लोगों की मांगे नहीं पूरी की जाती। रात हो चाहे दिन हो, कहीं तार टूट गया, कुछ भी होगा, बराबर जाते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, मतलब पालने के लिए कितना एक आदमी को, एक आम आदमी को कितना पैसा चाहिए? ये 7,000, 8,000 में, 6,000 में, 5,000 में कुछ होता है? कुछ नहीं। 7,000 में कम से कम 3,000 तो पेट्रोल उससे ज़्यादा ही चला जाता है। खाली हम लोग भरम में जी रहे हैं कि हमारा लोग का परिवार दाल रोटी नमक रोटी चल रहा है। लोग कहते हैं दाल रोटी खाओ, हम लोग नमक रोटी भी अगर देखा जाए तो नहीं। सब देखो, इनका भी हाथ कटा हुआ है, देखिए। ये देखिए दादा, कैसे हो गया ये इतनी बड़ी घटना आपके साथ में, कैसे हुआ? मैं मथुरा ज़िले का हूँ जी जी। खैरा बिजली घर पर काम करता था जी, और आज भी कर रहा हूँ। ये सिट डाउन लेके गया था जी, काम करने के लिए, खम्भे पे चढ़ा, एक फेस बांध दिया, दूसरा फेस जैसे बांधा वैसे ही लाइट आ गई, और लाइट आके हाथ गंवाना पड़ा। तो दादा इतनी बड़ी घटना जब हुई तो उस टाइम में विभाग का क्या प्रतिक्रिया थी? विभाग का कुछ नहीं था, विभाग तो लॉलीपॉप देते रहे, मतलब 3 महीने हॉस्पिटल रहा। हॉस्पिटल से आने के बाद में कहा जाएगा अधिकारियों से कहा तो लॉलीपॉप देते रहे। 2 साल उन्होंने लॉलीपॉप देते निकाल दी। विभाग ने मतलब जो ये इलाज पे जो आपके खर्चा हुआ, जैसे अभी एक दादा आए थे, उनके इलाज में 16 लाख रुपए खर्चा हुआ था, तो जैसे आप में भी इतना बहुत सारा खर्चा हुआ होगा। पैसा जितना खर्चा हुआ वो सब जब घर से कर्जा करके लगाया। उन्होंने भी घर से ही खर्चा किया था, कर्जा लेके जमीन थी अपनी, जो भी कर्जा लेके घर से लगाया और इलाज कराया। तो इस समय दादा परिवार में कौन कौन है? परिवार में 3 बच्चे और 3 बच्चे हैं और ये तो मतलब मम्मी पापा हैं। अब ये आप मतलब काम करते हैं कि मतलब? काम तो करते हैं इसमें, फिर इसमें भी रोजाना धमकी मिलती है, चाहिए SDO की निकाल दिया जाएगा, काम नहीं करता है, फलाने ढेके। मतलब विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती, कुछ आश्वासन भी नहीं आता, कोई मदद नहीं की जाती, ऊपर से धमकियाँ लोगों का साथ देते हैं। मीडिया अगर यही जितनी भी आपने इतनी जो फुटेज ली है, इसमें से आधी भी अगर सही तरीके से पहुँच जाए, चल जाए, तो हो सकता है ऐसा नहीं कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो ये बात हमारी मतलब अपने ज्ञान में उनके जाएगी, तो कुछ ना कुछ तो उनका भी, मैं मानता हूँ कि उनका भी परिवार होगा कहीं ना कहीं, तो हम लोग के बारे में वो कुछ सोचेंगे अगर एक बार ये उनके तक पहुँच जाए। ये तो धरना कब तक जारी रहेगा? अब ये कार बहिष्कार काम बंद रहेगा। हाँ, जब तक हम लोग कार बहिष्कार कब से शुरू होगा? ये कल से कार बहिष्कार। आर या पार की हम लोग लड़ाई लड़ेंगे अब की बार, ये सोच रहे हैं। कल रात के 12 बजे से कार बहिष्कार कर दिया गया है, और ये कार बहिष्कार तब तक चलेगा जब तक आपकी मांगे नहीं पूरी हो जाती। जैसे कि तेलंगाना राज्य है, वहाँ पे भी संविदा कर्मी थे, उनको नियमित समान कार्य का समान वेतन दिया जा रहा है। हम ये नहीं कहते हमें नियमित कर दिया जाए या सरकारी कर दिया जाए, मतलब एक निम्न स्तर से जीवन जीने के लायक कम से कम इतनी जीविका तो दी जाए कि हम लोग भी अपने बच्चों को पढ़ा सकें, अपना भी कुछ हम लोग कर सकें। कि अगर एक छत टपक रही तो उसको भी बनवा लें या दाल रोटी खा लें, बनवा नहीं सकते। मेरा भी भाई 3/7 2021 को खत्म हो गया है। 16 घंटे यही काम करा अनुबंध जो हम लोग का होता है 24 घंटे 11,000 रुपये होता है, और जो रिटायर्ड फौजियों का है उनका 24,000 रुपये पे अनुबंध होता है। उनको 22,000 23,000 सैलरी मिलती है, और हम लोग को कट के मिलती है 7,889 रुपया, और हमारे जो कुशल लोग हैं उनको 9,400 कुछ रुपये मिलती है। जैसा कि आपने देखा, इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हम यहीं पे धरना देते रहेंगे और कार बहिष्कार लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। कैमरा पर्सन सतीश के साथ मैं अंकित तिवारी, लखनऊ।